नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान वीडियो पर। मित्रों, हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषि माँ ऋषि की तपस्या ही रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में दोस्तों ऐसे कई ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। दोस्तों, वहीं कई ऋषि ऐसे भी हुए जिन्होंने स्वर्ग के अप्सरा के प्रति अपने काम वासना के चलते अपना तपोबल खो दिया। आज की इस कहानी में दोस्तों हम आपको ऐसे ही एक ऋषि के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ संभोग विलास किया था। दोस्तों, क्या है दोस्तों पूरी कहानी, आइए जानते हैं। पौराणिक काल में वेदों के ज्ञाता गेताओं में श्रेष्ठ और महान दोस्तों ऋषि कुंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। फिर दोस्तों एक बार की बात है, ऋषि कुंडू ने घोर तपस्या करना शुरू कर दी। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास होना बंद हो गया था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कहीं ऋषि कुंडू उनके स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि पांडु की तपस्या भंग करने के लिए प्रेमलोचा नाम की एक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया था। दोस्तों, प्रेमलोचा भी दोस्तों अप्सराओं में अप्सरा थी। तीखे नैन दोस्तों, कटीले बदन और दोस्तों हंसी तो ऐसी थी जो देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर देती थी। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्रदेव ने प्रेमलोचा को अपने पास बुलाया और उस बला की खूबसूरत अप्सरा को अपनी पूरी योजना बताई। दोस्तों, बिना कोई प्रश्न किए प्रेमलोचा इंद्र की लोचना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। दोस्तों, सीधे वो वहीं पहुंची जहां ऋषि कुंडू अपनी तपस्या में लीन थे। प्रेमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि पंडू का ध्यान बंद कर दिया और जैसे ही ऋषि की नजर उस प्रेमलोचा अप्सरा पर पड़ी, ऋषि पंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर वो उन पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। दोस्तों, ऋषि पंडू प्रेमलोचा के बंधन में ऐसे खो गए कि वो गुफा के अंदर 900 से ज्यादा वर्षों तक उस अप्सरा के साथ संभोग विलास करते रहे। फिर दोस्तों अचानक एक दिन की बात है, अप्सरा ने ऋषि कुंडू से कहा, हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आप खुशी खुशी विदा कर दीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़ी देर और रुक जाती तो अच्छा होता। अप्सरा ऋषि को उदास देखकर उनकी बात को मान गई और धरती लोक पर ही रहने का निर्णय लिया और ऋषि पंडू ने अगले 400 वर्षों तक उस अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 400 वर्ष बाद फिर एक दिन अप्सरा ने कहा, हे ऋषि मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए हुए बहुत समय हो गया है, तो मुझे आप स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दें। फिर ऋषि बोले, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह दोस्तों कई 400 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा स्वर्ग जाने की बात करती तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी, कहीं क्रोध में आकर ऋषि कुंडू उसे श्राप न दे दे। उसी महर्षि के काम वासना से लिप्त हो जाने के उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या, पूजा और पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि मुनि भोग विलास में डूबे रहते थे। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, ऋषि कुंडू अपनी कुटिया से बहुत तेजी से बाहर निकल रहे थे कि तभी अप्सरा उनके पास आई और पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब ऋषि कुंडू ने जवाब दिया कि हे देवी, दिन अस्त हो चुका है, अतः संध्या बंदन है और संध्या बंदन करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रेमलोचा मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, हे वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों के बाद क्या पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? जो संध्या मंदिर नहीं करोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो जब से आपसे मिली हूँ तब से आपने संध्या बंदन कभी नहीं किया है। इस प्रकार के वचन सुन ऋषि कुंडू बोले, हे भद्रे नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मैंने आज ही तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा है। मेरे आश्रम में तुमने आज ही तो प्रवेश किया है। दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है तो मुझे विलम्ब हो रहा है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रेमलोचा ने ऋषि से कहा, हे ब्रह्मर श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है। आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं आज यहाँ पे आई थी उस समय को तो कई तो बरस बीत चुके हैं। यह सुन ऋषि माँ पंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ
कि मुझे तुम्हारे साथ रमण करते हुए कितना समय हो गया है और कितना बरस बीत चुका है। जब अप्सरा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं, यह सुनकर ऋषि कुंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या आप सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे संग 4 ही दिन रहा हूँ। तो प्रेमलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप धर्म मार्ग का निश्चय कर रहे थे, तत्पर रहकर मुझसे और पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। ऋषि, आप क्रोधित न हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ। परंतु हे ऋषि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि पंडु बोले कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तब अप्सरा ने बताया कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने आपकी तपस्या बंद करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। अप्सरा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि पंडु व्याकुल हो उठे और बोले, इंद्र देव को क्या दिक्कत थी मेरे धर्म नष्ट करने के लिए जो तुम्हें यहाँ भेजा? एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के जीवन के मात्र से मेरा जीवन नष्ट हो गया। इसलिए जा स्त्री, तू जहाँ जाना चाहती है वहाँ जा, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया है। तूने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। ऋषि पंडु को इस तरह व्याकुल देखकर प्रेमलोचा भय से कांप उठी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उस समय जो गर्भ प्रेमलोचा में धारण किया था ऋषि मुनि ने, वो गर्भ अप्सरा के रोंग चिथड़े से निकलकर उसके शरीर से बाहर आ गया। बार बार फटकाने के जाने पर प्रेमलोचा आश्रम से निकली और आकाश मार्ग की ओर चल पड़ी। प्रेमलोचा का पसीना वायु में इकट्ठा हो गया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया और सूर्य के किरणों से पोषित होकर वे धीरे धीरे बढ़ने लगे और समय के पूरा होने पर उस वृक्ष के आग्रह से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कुंडू, सूर्य देव और वायु देव की पुत्री कहलाई। तो दोस्तों, ये थी पांडु के 900 साल संभोग करने की कहानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और साथ ही दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दोस्तों अलाउ करें, ताकि हम वीडियो डालें दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और दोस्तों जय भोलेनाथ का, जय श्री राम का कमेंट जरूर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।